हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आई नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? अब तक के जो भी वीडियो हुए हैं, आशा करता हूं कि आपको काफी कुछ मजा आ रहा होगा और एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ रहा होगा। तो आज के वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर के लास्ट दो पॉइंट के बारे में समझेंगे कि मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट, और दूसरा है इम्पोर्टेंट ऑफ मैनेजमेंट। अब तक जो कुछ भी पॉइंट हुए हैं, अगर उसमें कोई क्वेरी हो तो मुझे मेल करिए iknowledgehub24@gmail.com। इस पर आप अपने सवाल डाल सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है। सो नाउ वी स्टार्ट अवर न्यू वीडियो। तो मैनेजमेंट ये साइंस है या आर्ट्स, इसके बारे में हम जानेंगे। तो साइंस इंक्लूड्स फिजिकल साइंस सच एज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। देखो, साइंस कब बनता है, विज्ञान कब बनता है? तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ्स है। ये तीनों को मिला के एक विज्ञान बनता है। ये तीनों विषय उसमें होते हैं और अपने अपने तरीके से इसके अंदर कैलकुलेशन किया जाता है, तो इसे साइंस कहते हैं। एंड सोशल साइंस सच एज इकोनॉमिक्स। अब सोशल साइंस किसे कहते हैं? सोशल साइंस मीन सामाजिक विज्ञान। तो उसके अंदर इंक्लूड होते हैं इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी। ये इतने सब्जेक्ट इसके अंदर होंगे। एज इट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर विच इज अनप्रिडिक्टेबल। मगर इसमें इंसानी मतलब मानव बिहेवियर, मतलब जो व्यवहार है, वो उसकी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मतलब उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि ये इंसान ऐसे ही करेगा, या हम किसी के बारे में वो कह नहीं सकते। और विज्ञान के जो नियम होते हैं वो बराबर वो जो उनकी जो गिनती है, उनके जो सूत्र सूत्र है, उसी सूत्रों के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन होती है, तो उसके सटीक जवाब वहां आते हैं। पर ये जो है, जैसे कि सोशलाइजेशन, सोशियोलॉजी मतलब एक सामाजिक शास्त्र कैसा है, इसमें भी अप एंड डाउन्स रहते हैं। और साइकोलॉजी, मनोविज्ञान में भी अप एंड डाउन्स रहते हैं। मानसिकता भी अप ऊपर होती है, नीचे होती है हर भी इंसान की। सो ये अनप्रिडिक्टेबल है, इसका हम कोई सटीक अंदाजा नहीं लगा सकते। तो मैनेजमेंट वॉज now a theoretical base with the number of principle relating coordination, organizing, decision making and so on। यानी मैनेजमेंट कुछ थियोरिटिकल सिद्धांत है। मैनेजमेंट के मतलब जो सिद्धांतों पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रिंसिपल उसके काफी सिद्धांत है, बहुत सारे सिद्धांत पर ये रिलेट करता है। तो कोऑर्डिनेशन उसके साथ क्या है, ये कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय होना, और ऑर्गेनाइज करना यानी प्रॉपर वे में उसे सही ढंग से मैनेज किया होता है। और डिसीजन मेकिंग एज सो ऑन, फैसले उस पे डिपेंड करते हैं। अभी हम जानेंगे कि फीचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो साइंस है, ये दो संभावनाएं हैं। हम दोनों तरफ से क्यों गए, इसको हम साइंस भी बोलेंगे और आर्ट्स भी बोलेंगे। तो कहने का मतलब है कि इसकी विशेषताएं हम देखते हैं साइंस के तौर पे क्या है। तो मैनेजमेंट इज एन inexact science because it deals with complex human phenomena about which knowledge is still limited। मतलब कि मैनेजमेंट जो है एक अनिश्चित विज्ञान है। मैनेजमेंट जो होता है अनिश्चित विज्ञान है, क्योंकि यह जटिल मानवीय घटनाओं से संबंधित है। मतलब मानवीय घटना कैसी है कि साइकोलॉजिकल भी रहता है, मानसिक तौर पे भी रहता है,
और सामाजिक तौर पे भी रहता है, और उस पे काफी चीजों का मतलब मानसिकता पे असर पड़ता है। इसीलिए ये जटिल मानवीय घटनाओं से संबंधित है, जीने के जिनके बारे में ज्ञान अलग भी एक सीमित है। मतलब इसका जो ज्ञान है वो एक लिमिट में है, उसको हम मतलब एक लिमिटेशन के अंदर हम उसे बांध सकते हैं। इसलिए इसको साइंस भी मतलब ये साइंस भी नहीं है, ऐसा कहा गया है। मैनेजमेंट इज स्टिल अ डेवलपिंग साइंस। देखो, विकासशील साइंस है, मतलब ये मैनेजमेंट है, ये फिक्स इस पे नहीं है, ये मतलब कैसा है, विकासशील, मतलब इसका डेवलपमेंट डे बाय डे होता ही रहता है। होता है ऐसे रहता है कि अलग अलग इंडस्ट्रीज है, अलग अलग प्रोडक्शन है, अलग अलग सरकमटेंसेस है, तो इसमें समय और सबके आधार पर कुछ निर्णय लिए जाते हैं। सो ये हमेशा इसका विकास हमेशा रहेगा, मतलब इट इज डेवलपिंग, मतलब विकास डेवलपमेंट होता रहेगा इन फ्यूचर ऑल्सो। थर्ड वन इज मैनेजमेंट इज एन interdiscipline science. It's drawn freely for from other disciplines such as economic, सोशियोलॉजी एंड फिलोसॉफी। देखो वही बात आई, मैनेजमेंट अंतः विषय है, एक अतः विषय, मतलब इंटरनल ये है, साइंस है, जो अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान जैसी विषय से सत्संग रूप से प्रेरित है, स्वतंत्र रूप से प्रेरित है। मतलब समाज शास्त्र और मनोविज्ञान ऐसे विषयों से स्वतंत्र रूप से काम करता है मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट के साइंस के मतलब इसके विशेषताएं, साइंस होने की विशेषताएं हमने देखी। अब हम देखेंगे आर्ट्स, आर्ट यानी कला क्या है, इसके बारे में जानेंगे। The process of management involves the use of known how and skills। मतलब मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जो ज्ञान और कौशल्य पे उपयोग शामिल है। ज्ञान और कौशल्य, देखो आपको उस लाइन का ज्ञान होना चाहिए, फिर उसके अंदर कौशल्य यानी कि स्किल्स को डेवलप करना बहुत जरूरी है, तो ही आप अच्छे एक मैनेजर, देखो मैनेजर एक शब्द ऐसे ली इसके लिए यूज कर रहा हूं कि वो पूरी तरह से मतलब शार्पन है, मतलब अपन जैसे कि पेंसिल को नोक निकालते हैं तो कैसे उसको छीला जाता है, तब वो कोई एक आकार बनता है, तो वो पूरी तरह से स्किल्ड डेवलप होता है। उसी तरह से इंसान भी उस ज्ञान के साथ और उसके कौशल्य यानी स्किल को डेवलप करके ही वो एक अच्छा मैनेजर बन सकता है, ये है। और सेकंड है, द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज डायरेक्टेड टॉवर्ड्स द एकम्प्लिशमेंट ऑफ कॉन्क्रीट रिजल्ट। देखिए अभी ये कॉन्क्रीट रिजल्ट है, मतलब कैसे मैनेजमेंट एक ऐसी ठोस प्रक्रिया, कॉन्क्रीट यानी ठोस, जैसे कॉन्क्रीटिंग करते हैं हम, जैसे सीमेंट, मिट्टी, मतलब रेती और पानी ये मिल जाता है तो एक ठोस हमारी इमारत बनती है। ऐसे मैनेजमेंट की प्रक्रिया जो है एक ठोस परिणाम के की प्राप्ति को और निर्देश निर्देश होती है। मतलब हमें जो गोल अचीव करना है वो इस मैनेजमेंट की मतलब क्या है कि ठोस परिणाम हमें लाने, एक एग्जैक्ट रिजल्ट अगर लाना है तो हमें उसको स्किल्ड और अच्छे नॉलेज वाले व्यक्तियों से हम इसके पूरे रिजल्ट ले सकते हैं। इट इज क्रिएटिव in the sense that it is function of creating productive situation needed for future improvement। यानी हम इट इज अ क्रिएटिव सेंस, यानी ये क्या, ये अर्थ में रचनात्मक है, यानी क्रिएटिव है,
यह आगे सुधार के लिए आवश्यक उत्पादित स्थिति बनाने के कार्य करता है। मतलब ये प्रोडक्टिव है, मतलब हमें जिसका रिजल्ट चाहिए, या तो आप कोई भी जो जिसे देख सकते हैं वो प्रोडक्टिव चीजें, जैसे कि विजिबल है, वो चीज को भी आप देख सकते हैं और आप अपनी कंपनी की ग्रोथ भी देख सकते हैं। तो इस अर्थ में देखा जाए तो सुधारा, हम हमेशा उसके अंदर सुधारात्मक जो परिणाम लाना हो तो उसके ऊपर एक अच्छे से स्टेप लेना बहुत जरूरी है। सुधार के लिए आवश्यक उत्पादित स्थिति, मतलब ये इट इज वेरी नेसेसरी कि हमें आने वाले फ्यूचर, मतलब भविष्य में जो भी परिस्थितियां हैं तो हमें उसको चेंजेस करते रहना पड़ता है, और वो भविष्य में स्टेप लेंगे नहीं, वो हमें वर्तमान में भी कुछ उन भविष्य के नींव को डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि तो ही हम भविष्य में टिक सकते हैं और एक प्रोडक्टिव परिणाम ला सकते हैं। ठीक है। और लास्ट वन है, मैनेजमेंट इज पर्सनलाइज इन द सेंस दैट एवरी मैनेजर हैज हिज ओन अप्रोच टू द प्रॉब्लम। देखिए, मैनेजमेंट जो है अर्थ में व्यक्तिगत तौर पे प्रत्येक मैनेजर की समस्याओं से प्रति सपना दृष्टिकोण होता है। मतलब कैसा है कि जो प्रॉब्लम आती है, हम देखें तो जो कंपनीज में या मैनेजमेंट में जो प्रॉब्लम्स आती है, तो वो प्रॉब्लम्स को वो अपने पर्सनलाइज, मतलब अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से ही देखेगा। तो ये व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखते हैं तो कुछ परिणाम सही भी होते हैं, कुछ परिणाम दुष्परिणाम भी होते हैं। सो ये रिलेटेड फिर भी अपने व्यक्तिगत तौर पे डिपेंड मोस्टली करता है। सो हमने देखा कि मैनेजमेंट साइंस के है या आर्ट्स है, इसके विशेषताएं हमने देखी। अब है लास्ट पॉइंट, जो है इम्पोर्टेंट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अपने लिए क्यों जरूरी है, क्यों इसकी जरूरी है। देखो, मैनेजमेंट अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत जरूरी है, कंपनी में तो जरूरी है। जिसकी जिस इंसान का जिस इंसान की लाइफ मैनेज नहीं रहती, वेल मैनेज होती है, वो हमेशा अच्छे परिणामों को प्राप्त करता है। और जिसकी इनडिसिप्लिन रहता है या मिसमैनेजमेंट रहता है उसके लाइफ में, उसे दूसरों के नियमों पे चलना पड़ता है। सो मैनेज योर लाइफ, इट इज वेरी नेसेसरी फॉर एवरीवन। ठीक है। तो हम ये समझते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है। द नीड ऑफ the need for knowing the theory and the technique of management is important in order to, अभी देखो टेक्निकली थियोरिटिकल देखते हैं कि इसके क्या मतलब इम्पोर्टेंस है। तो इट इंक्रीजेस इफिशियंसी, इफिशियंसी हमारी बढ़ती है, क्या क्षमताएं बढ़ती है। अगर वेल मैनेज करो तो वो क्षमताएं बढ़ती है। जैसे कि एक सिंपल एक टाइम मैनेजमेंट हम समझते हैं, आगे समझेंगे, पर टाइम मैनेजमेंट को हम समझते हैं तो इफिशियंसी मतलब क्षमताएं। क्षमताएं तुम्हारी कब होगी कि टाइम के पे आना, टाइम पे ये हर काम को टाइम पे करना। तो उसका कैलकुलेशन होता है कि इतना टाइम में इतना प्रोडक्शन होगा, तो वो उसका हम कैलकुलेशन लगा सकते हैं। अगर हमें कोई बड़ा ऑर्डर मिला हो तो उससे कैसे अचीव करेंगे, तो ये पूरी कैलकुलेटेड हो पूरी चीजें, तो हम उस चीज को हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं और उसी टाइम पे अचीव कर सकते हैं, यानी हम हमारी क्षमताओं को भी बढ़ा सकते हैं। क्रिस्टलाइज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मतलब क्रिस्टलाइज मतलब क्रिस्टल के ऐसा समझते हैं कि आप क्रिस्टल को स्फटिक जिसे बोलते हैं, उसके एक एक क्रिस्टल को कैसे अच्छी तरह से आप उजाले में कैसा देख सकते हो, उसकी शाइनिंग आप देख सकते हो,
उसका प्रकाश देख सकते हो, उसकी चमक देख सकते हो। तो ऐसे क्रिस्टलाइज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, यानी स्पष्ट रूप से हम उस परिणाम को देख सकते हैं कि फ्यूचर में भी क्या होगा। तो इट इज वेरी नेसेसरी। तो इसे मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, तो हम छोटी से छोटी चीज का अंदाजा और लगा सकते हैं, छोटी से छोटी चीजों पे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। थर्ड वन इज इम्प्रूव रिजल्ट इन मैनेजमेंट, यानी हमारा रिजल्ट भी, सपोज हम कहीं पे कुछ लैकिंग हो रहा है, कुछ प्रभावित नहीं हो रहा है, मतलब वो चीजें अच्छी तरह प्रोडक्ट नहीं हो रही है, या कहीं पे ऐसे परिणाम है जो हम मैनेजमेंट के थ्रू उसे सॉल्व कर सकते हैं। सो इट इज वेरी नेसेसरी, यानी इम्प्रूव द रिजल्ट, उस रिजल्ट को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे एक बच्चा हो, हमें मालूम है कि वो दूसरे चीजों में अच्छे परिणाम लाता है, समझो कि कोई खेल कूद में अच्छे से ला रहा है, मतलब उसका कंसंट्रेशन अच्छा है, दूसरी एक्टिविटीज में वो अच्छा कंसंट्रेट करता है, तो उस चीज को हम उसे डाइवर्ट करके उससे वो चीज हम करवा सकते हैं। सो इट इज, मतलब ये इम्प्रूवेबल भी है। और लास्ट वन है अटेंड सोशल गोल by way of coordinating the efforts of people so that individual objects because translated to the social attainment। अटेनमेंट यानी प्राप्ति, सोशल अटेनमेंट मतलब सामाजिक तौर पे हमें कोई गोल अचीव करना हो तो हम उस गोल को भी अचीव कर सकते हैं। अभी देखो बहुत सारी कंपनियां हैं, आप देखते होंगे कि बहुत सारी कंपनियां हैं कि जो समाज के प्रति अभी उनकी अलग अलग दृष्टिकोण बनता जा रहा है कि हमारी जिम्मेदारी समाज के प्रति भी है, बरोबर। तो समाज के प्रति एक सिंपल उदाहरण, मैंने अभी एक रील देखी थी, तो आपको बताऊं तो ब्रिटानिया ने अपनी कंपनी के होल्डिंग्स स्क्वायर में या रेक्टेंगल में वो नहीं बनाए, उन्होंने उन्होंने ऐसी चीजें बनाई कि वो होल्डिंग्स कहाँ पे है, उस होल्डिंग पे के पास कितने पेड़ हैं, और इसकी विजन कहाँ कितने दूर तक जाएगी। तो इन सब बातों का इंक्लूड करके उस होल्डिंग्स को उन्होंने कटिंग किया, बिना पेड़ों को काटे। और उस ब्रिटानिया कंपनी ने अपनी एड ऐसी बनाई, कभी कभी हर मतलब वाहन पे जाने वाले या कई लोगों ने रुक के देखा कि अरे ये इनडिसिप्लिन, मतलब जो वर्ड्स थे जैसे मानो गिर रहे हो या भाग रहे हो, वर्ड उस टाइप में उन्होंने पूरी कैंपेन की। तो कहने का मतलब है कि वो एक छोटी सी बात है कि वो बता रहे हैं कि हमें इस नेचर के प्रति भी हमारी एक जिम्मेदारी है। सो ये एक सोशल वर्क है। ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं, अभी हम आगे के चैप्टर में या आए गए तब मैं आपसे बात करूंगा कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, कि बहुत सी कंपनियां हैं, जैसे कि आपने स्क्वायर्स देखे होंगे जहां पे चार रास्ते मिलते हैं, यहाँ छोटा सा गार्डन बना दिया है कई कंपनियों ने। तो जहां पे कॉरपोरेशन वो उसे मैनेज नहीं कर पाता, तो वो बड़ी बड़ी कंपनियां, उस शहर की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसे वो मैनेजमेंट करने देता है। उससे क्या होगा, उससे वो होता है कि वो अपनी एड लगाता है, और अपनी एड मतलब उसका नाम लिखता है, उसे लाइटिंग वगैरह करता है, उसके लिए अलग से एक माली रखते हैं, और उसको मैनेज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पूरी वहां पे वो स्क्वायर को सजाते हैं, उसकी हमेशा हार्वेस्टिंग यानी कटिंग वगैरह का पेड़ों की करते हैं। वो उस स्क्वायर को मतलब वो नाम वो स्क्वायर उस कंपनी के नाम पे कहा जाता है। अहमदाबाद में ऐसे बहुत से स्क्वायर हैं जहाँ पे कहीं ओएनजीसी ने लिया है, कहीं पे कहीं बिल्डरों ने लिया है, तो वो अपने स्कल्पचर्स वहां रखते हैं और उसे मैनेज मेंटेन करते हैं, वीकली हो या 15 दिन में हो या मंथली हो, पर उसे मैनेज करते हैं, ताकि क्या है कि कॉरपोरेशन उनसे इनकम भी जनरेट कर पाती है और कंपनी अपनी ऐड भी कर पाती है। तो ये एक अच्छा कैंपेन है समाज के प्रति। ये पूरी कंपनियां हमें मतलब ये अभी जागरूक हुई है। सो सोशलिज्म इज वेरी नेसेसरी, और जो कंपनियां इस तरह के कैंपेन करती है उनको भी अभी मतलब उसे सम्मानित किया जा रहा है। सो आज के टॉपिक में आई होप आप अभी तक के
सब पॉइंट को समझ गए होंगे। और मैं अभी एक बार वापस आपको फर्स्ट चैप्टर में हमने जो जो पढ़ा है वो आपको समझा दूं। अपन एक हम एक रिवीजन कर लेते हैं कि ये चैप्टर था व्हाट इज मैनेजमेंट। इसके अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, कुछ मैनेजमेंट के जो राइटर्स थे उनके कुछ डेफिनेशंस मैंने इंक्लूड की। इम्पोर्टेंट ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो अचीविंग गोल, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, म्हणजे जो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिड्यूस द कॉस्ट, फिर इस्टेब्लिशमेंट और साउंड ऑर्गेनाइजेशन, इस्टेब्लिश्ड स्थिरता स्टैंडर्ड, स्थिरता लाने के लिए। और फिर है प्रॉस्पेरिटी ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की प्रॉस्पेरिटी कैसे बढ़े। फिर है प्रिंसिपल हमने जाने की क्या है, तो डिवीजन ऑफ वर्क कैसे डिवाइड किया जाता है वर्क को, अथॉरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डिवाइड की जाती है, डिसिप्लिन कैसा रखा जाता है, यूनिटी ऑफ कमांड कैसे होते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ ट्रीटमेंट, और यूटिलिटी क्या है वो। फिर मैनेजमेंट साइंस क्या है, उसकी विशेषताएं देखी, आर्ट्स और साइंस दोनों की। और इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है। सो आपने इस टॉपिक में आपने देखा कि इतने पॉइंट हमने इंक्लूड किए। आशा करता हूँ आपको अब तक का सब पॉइंट्स सब क्लियर हो गए होंगे। इसके बावजूद भी कोई भी आपके क्वेरीज हो मुझे मेल करिए। आई विल ट्राई टू गिव ऑल आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस। गुड बाय, और अपने नेक्स्ट पॉइंट और न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।